हरे कृष्ण। तो जी माता जी, हम आज के इस रामायण की इस अगले सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले सत्र में देखा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण में और जो हमारा रामचरितमानस है, इसमें क्या अंतर है। बेसिकली दोनों ही रामायण हैं और दोनों ही, जैसा हमने पहले भी सुना था, कि वाल्मीकि जी ने ही अगला जन्म तुलसीदास जी के रूप में लिया था, लेकिन उस समय में और इस समय में जो लिखा उनमें कुछ अंतर है। क्योंकि वाल्मीकि जी ने जो जो कहा वो वाल्मीकि जी द्वारा जो बोला गया था, वाल्मीकि जी द्वारा वो हमने देखा कि वो बहुत पहले की बात थी। और अब ये तो 500 साल पहले, वो तो 1 करोड़ कुछ वर्ष लाख वर्ष पहले की बात थी, अब ये 500 वर्ष पहले की बात थी। तो इसलिए ये दोनों को हमने पिछले सत्रों में कहा कि कुछ अंतर है। तो पिछले उसमें हमने सीता मैया के उत्पत्ति, कैसे वो प्रकट हुआ, इन चीज़ों की भी चर्चा की थी। तो उसको मैं आगे आज तक ही कंक्लूड कर सकूं तो प्रयास कर रहा हूं उसको और कुछ अंतर बताने का। देखिए, जब रावण सीता मैया की खोज में जब गए थे वहाँ पे लंका में, तो उन्होंने अति सूक्ष्म रूप बनाया था। ठीक है, वो एक उनके पास वो भी एक विद्या थी, तो जिसमें कि वो अपने अति सूक्ष्म भी बना सकते थे और अपना रूप अपना विशाल से विशाल भी बना सकते थे। तो जो अति सूक्ष्म उन्होंने रूप बनाया और उसको देख रहे थे, वो तो एक्चुअली सीता मैया की खोज में जा रहे थे और सीता मैया के साथ साथ वो थोड़ा सा उनकी देखना भी चाहते थे। तो भी जैसे रैकी बोलते हैं ना, कि वहाँ लंका के बारे में पूरा और भी देखना चाह रहे थे, तो महल की टो भी ले रहे थे। तो जब वो जैसे गए तो उन्होंने देखा कि रावण के बगल में जो एक स्त्री सोई है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हमने पिछले सत्र में बोला था कि वो जो थी वो तो थी ही पहले से एक अप्सरा थी, है ना। तो वो अप्सरा इसलिए सुंदर तो थी वो। तो उन्होंने देखा कि वो बहुत सुंदर हैं जो साथ में सोई हैं, तो कहीं यही तो सीता नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि कहीं ये सीता ही तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ वो कहाँ देखी उन्होंने, ये देखी उन्होंने वाल्मीकि रामायण में। पर बाद में उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये जो है ये सीता जी नहीं है। ठीक है, ये कौन है, ये तो मंदोदरी है। ये चरित्र भी, ये भी कहाँ हुआ, ये जो है वाल्मीकि रामायण में हुआ। ये प्रसंग जो है वहाँ पे नहीं आया, रामचरितमानस में नहीं आया। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी सीता मैया के समक्ष आके अपना परिचय देते हैं और फिर उन्हें राम जी की द्वारा वो मुद्रिका को देते हैं। ठीक है, लेकिन रामचरितमानस में हमने क्या देखा कि हनुमान जी पहले ऊपर एक पेड़ पे छुपे होते हैं। ठीक है, पेड़ पे छुपे होने के बाद वो क्या करते हैं कि ऊपर से एक मुद्रिका गिराते हैं और वो मुद्रिका ठीक राम जी सीता मैया की गोद में बैठती है। ठीक है, और गोद में गिरने के बाद वो क्या कर रहे थे, राम जी का चरित्र सुना रहे थे। अब मैया सोचती हैं कि ये कहीं माया ही तो नहीं है द्वारा, क्योंकि वो मायावी राक्षस थे सारे लोग, तो कहीं वो और कोई उनकी माया तो नहीं है। लेकिन जब वो मुद्रिका को ध्यान से देखती हैं कि ये तो वही मुद्रिका है जो मेरे प्रभु जी ने मुझे दी थी, है ना। भगवान रामचंद्र जी की वो मुद्रिका को पहचान लेती हैं। तो रामचंद्र जी की मुद्रा के साथ साथ वो जब वो उनके भगवान रामचंद्र जी का पूरे सुनते हैं, हनुमान जी के मुख से उनकी लीला सुनते हैं, उनकी गाथा सुनते हैं, तो उनको लग जाता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे भी है। अब हनुमान जी ने वाल्मीकि रामायण में ये अपने साथ चलने के लिए निवेदन किया, ठीक है, कि मैया मैं आपको अपने साथ ले चलता हूँ, क्योंकि आ गया हूँ, मिल गया हूँ, तो काहे को इस रावण के चक्कर में पड़ना, चलो मेरे साथ अब चलते हैं। लेकिन सीता मैया इनकार करती हैं। सीता मैया क्या कहती हैं कि जानबूझ के मैं किसी पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। हाँ, वो उस समय मेरी मजबूरी थी, जिस समय कि रावण ने मुझे जो था टच किया, वो मेरी मजबूरी थी। ठीक है, क्योंकि वो बलात् मुझे यहाँ लेके आया था। लेकिन अभी मैं जानबूझ के किसी पर पुरुष से जो है वो टच नहीं कर सकती हूँ, पहली बात। और दूसरा बात क्या, सीता मैया चाहती थी कि ये जो श्रेय है, ये श्रेय भी मैं किसको दूँ, ये श्रेय मैं सिर्फ राम जी को ही दूँ कि वो मुझे यहाँ से लेके साथ में जाए। तो रामचंद्र जी, अब जो रामचरितमानस है उसमें हनुमान जी कहते हैं कि वो मैं आपको सीता मैया आपके साथ तो ले जा सकता हूँ, लेकिन भगवान रामचंद्र ने मुझे इसकी अभी आज्ञा नहीं दी है।
इसलिए मैं आपको नहीं ले जाना चाहता। ठीक है, तो यहाँ तो ये हनुमान जी खुद इनकार कर रहे हैं, ठीक है, कि मैं आपको नहीं ले जा सकता क्योंकि भगवान रामचंद्र जी की मुझे आज्ञा नहीं है। लेकिन उसमें क्या था, उसमें हनुमान जी कह रहे हैं कि आप चलिए, लेकिन सीता मैया कह रही हैं कि मैं पर पुरुष को टच नहीं कर सकती। और दूसरा, मैं इसका श्रेय भी किसको देना चाहती हूँ, भगवान रामचंद्र जी को यहाँ से ले जाने का देना चाहती हूँ। एक अंतर और देखा होगा आप लोगों ने कि वाल्मीकि रामायण में विभीषण जो है, विभीषण का जब अपमान होता है लंका में रावण की सभा में, तो वो अपमान होने के बाद विभीषण जी खुद ही वहाँ उनको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस में हमने देखा कि वो क्या करते हैं कि रावण विभीषण को लात मारता है, लात मार के वहां से निकालता है। तो ये भी एक छोटा सा अंतर इन दोनों में एक और था। एक और बहुत बड़ा अंतर है, हमने अक्सर देखा है, उसमें वीडियोस में भी देखा है कि वो जब राम सेतु बना है ना, वो पुल जो बनाया था, और वो पुल कोई छोटा मोटा पुल नहीं है हमारे इन पुलों की तरह कि 2 लेन का 4 लेन का, नहीं नहीं नहीं, वो इतना बड़ा पुल है कि कहते हैं कि अगर हम चंद्रमा से सैटेलाइट से उसको देखते हैं, पृथ्वी को अगर देखते हैं, तो उसमें भी वो पुल नजर आ जाता है। इतना बड़ा पुल है वो, जो लंका और हमारे भारतवर्ष के बीच में बना हुआ। तो उस पुल का जो निर्माण हुआ था, उस पुल के निर्माण को हमने सुना कि नल और नील नाम के, जो रामचरितमानस में था उनमें क्या था, नल और नील नाम के 2 जो वानर थे, उनको ये वरदान था कि वो जो भी चीज को छोड़ेंगे तो वो जो पत्थर वो तैरता रहेगा। तो वो क्या करते थे, राम नाम लिखते थे और जल में पत्थर छोड़ देते थे, पत्थर तैरते रहते थे। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, वाल्मीकि रामायण के 22वें सर्ग के 45वां श्लोक है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि समुद्र खुद आकर बताता है कि ये आपके दल में नील नाम का एक वानर है, जो अपने पिता विश्वकर्मा की तरह ही शिल्पकार है। और नील था किसका पुत्र, विश्वकर्मा जी का। तो वो खुद कहते हैं आके कि समुद्र देवता कि ये जो आपके यहाँ खेमे में एक नील नाम का जो वानर है, वो विश्वकर्मा का बेटा है और वो शिल्पकार भी है, इसीलिए उसने बनाया था ये। इसीलिए जो आज भी अगर उस पुल का नाम अगर उसको बोले तो क्या बोलते हैं उसको नल सेतु बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो नल ने बनाया था, उस नील ने नहीं बनाया था। किसने बनाया था? नल ने बनाया था, तो उसका नाम नल सेतु है। इसके अलावा जो हम एक और चीज आपको बताएं, नई सी कथा है रामचरितमानस के अरण्य कांड के 22वें दोहे में, जब शूर्पणखा ने खर और दूषण के वध के बारे में रावण को बताया, तो राम लक्ष्मण सहित सीता मैया की सुंदरता का व्याख्यान किया और रावण खर दूषण के मृत्यु के समाचार से चिंतित हो गया। वो सोचने लगा कि खर दूषण तो मेरे समान बलवान थे, उन्हें भगवान के अलावा कौन मार सकता। जब जैसे ही शूर्पणखा आई तो उसने खबर बताई, लेकिन खर दूषण की मृत्यु के बारे में तो सुन के रावण एकदम चौंक गया कि ये तो खरदूषण तो मेरे बराबर है ना, इनको तो देवता आसुर मानव वगैरह तो कोई मार ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको किसने बद लिखा। इवन तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, रावण कह रहा है खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिहि कौ मारे बिनु बलवंता। बिनु भगवंता, बिना भगवान जी के उसको कौन मार सकता है। ये चिंता एकदम से रावण के दिमाग में आ गई। ठीक है, पर फिर क्या था रावण, देखो तुलसीदास जी लिख रहे हैं इस बात को, ये मानस में लिख रहे हैं कि रावण कहता है कि अगर ये देवताओं को आनंद देने वाले ये भगवान, अगर पृथ्वी का भार हरण करने वाले इन भगवान जी ने अगर पृथ्वी में जन्म ले लिया है, ठीक है, तो मैं हठ पूर्वक उनका वैर करूंगा। अब राक्षस है ना, राक्षस बुद्धि से ही करेगा, वो उसको अपनी बुद्धि, आप सोचेंगे सात्विक बुद्धि से काम करेगा, वैसे नहीं, वो तो राक्षस की वाली बुद्धि से करेगा। तो वो कहता है कि मैं हठ पूर्वक उनसे वैर करूंगा और फिर इस भवसागर से पार चला जाऊंगा। ठीक है, तुलसीदास जी देखो चौपाई में लिख रहे हैं, सुर रंजन भंजन मही भारा, जौ भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई वैरु हठि करूं, प्रभु सर प्राण तजे भरत। रावण कह रहा है कि उनसे वैर लूंगा और इस भवसागर से पार चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो तामस मेरा देह है, रावण का देह तामस देह है ना, तो कहते हैं कि ये जो तामस देह है, इससे भजन भुजन कोई बोलेगा तो भजन नहीं मेरे से हो सकता। ठीक है, और मन कर्म वचन से मैं ये दृढ़ निश्चय करता हूं
कि मैं जो हूं वो इसी मार्ग से जाऊंगा। देखिए रावण क्या कहता है, होई भजुन ना तामस देहा मन कर्म वचन मंत्र दृढ़। ठीक है, अतः रावण को पता लग गया कि मेरी तामस बुद्धि से पार जाने का और कोई मार्ग नहीं है। एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है पार जाने का, ये है कि भगवान जी से वैर ले लो, वो अपने आप कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे, है ना। और ये कह के यहां तो हुआ, ये हुआ रामचरितमानस की बात। अब अगर मैं बात करूं आपको वाल्मीकि रामायण में, तो वाल्मीकि रामायण में जब शूर्पणखा रावण को आकर सब कुछ बताती हैं, तो उसके बाद वो क्या करती हैं कि राम सीता लक्ष्मण के बारे में जानकर रावण सीधा वहां से चला जाता है मारीच के पास। वहां पे ये रावण ने ये नहीं माना है, यहां पे उन्होंने माना, रावण को पता लग गया कि ये भगवान जी हो सकता है कि आए हो, तो मैं हठ पूर्वक इसको करूंगा और इस हठ से भगवान जी से वैर दूंगा, जिससे मैं भवसागर में जा सकता हूं। ये मानस में बोला, वहां उन्होंने कुछ नहीं बोला। वहां चुपचाप जैसे उनको पता लगा उसी दिन मारीच के पास के चले गए और उन्होंने अगली कार्रवाई शुरू कर दी। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 90वें सर्ग के 71वें श्लोक में मेघनाथ के वध का चित्रण है। इसमें बताया कि लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र का संधान किया तथा उस बाण ने इंद्रजीत मेघनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। हमने बचपन में रामलीला में भी ये बात देखी है। अगर आप और क्या करते थे कि जैसे वो बाण छोड़ता था तो एक वो मेघनाथ की गर्दन उड़ के कहाँ जाती थी, वो उसके गोद में, उसकी पत्नी की गोद में गिरती थी। ठीक है, ये हमने वहां पे देखा है। और इसकी चर्चा कहाँ हुई है, ये वाल्मीकि रामायण में हुई, वाल्मीकि रामायण में। लेकिन रामचरितमानस में के लंका कांड में वर्णन है कि लक्ष्मण जी ने मेघनाथ की छाती के बीच में बाण मारा, छाती में, जिससे उसकी मृत्यु हुई। वो सर नहीं उसका अलग हुआ। ये सर अलग होने की कथा कहाँ आती है, वाल्मीकि रामायण में आती है। और यहाँ पे क्या आता है कि उसके सीने में, बिल्कुल छाती के बीच में उनको देखो। यहाँ तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, छाड़ा वाण माझ उर लागा मरती बार कपटू सब त्यागा। उर लागा, उर मतलब यहाँ गला, माझावान उर लागा मरती बार कपटो, और मरती बार जो ये कपट था वो सब छूट गया। हर जो फिर कपट द्वेष ये सब चीजें मरती बार छूट जाती है। एक और अंतर, रामचरितमानस के बाल कांड में 47, 8, 9 थी, ये 47, 48, 49 ये 3 दोहे हैं जिसमें माता उमा तथा भगवान शंकर का संवाद है। ये बहुत प्यारी कथा है, बहुत प्यारी कथा है। इस कथा का वर्णन जो है ना वो रामचरितमानस के बाल कांड में, ये आपको वहां नहीं मिलती। क्या कथा है देखिए, बहुत ध्यान से सुनना है, बड़ी इंटरेस्टिंग कथा है। भगवान शिव त्रेता युग में भगवान शिव और उमा उनकी पत्नी वो अगस्त मुनि के अगस्त ऋषि जी के आश्रम में जाते हैं। ठीक है, वहां जाके वो भगवान जी के बारे में ब्रह्मा जी से वो कुछ कथाएं सुनते हैं। तो सॉरी अगस्त ऋषि जी से कथाएं सुनते हैं। ठीक है, तो वहां पे पता लगा कि रावण ने ब्रह्मा से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ मांगी थी, अतः ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु जी सत्य करना चाहते थे। ठीक है, तो अब क्या, वो कथा हालांकि सुनी वहां पे, पता लगा उनको। अब शिव जी पार्वती उनकी भगवान जी की सारी कथाएं सुन के जैसे वापिस आने लगे, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में भगवान राम तथा लक्ष्मण जो है वो विरह में, सीता मैया के विरह में जंगल में भटक रहे हैं। ठीक है, कभी वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, कभी पक्षियों से पूछ रहे हैं, जानवरों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं कि कहीं सिया को देखा। अब इस सब को देख के भगवान शिव ने दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन रामचंद्र जी को वनवासी भेष में जो थे वो दंडवत प्रणाम किया। अब सीता मैया सोचती हैं कि ये शंकर जिनको कि सारा जगत जो इनकी वंदना करता है, ये सारे जगत के जो ये ईश्वर हैं, ये वनवासी वियोगी राजपुत्र के को सच्चिदानंद परम धाम कह रहे हैं। ठीक है, और भगवान शिव से उन्होंने पूछ लिया, भगवान ये क्या, ये कौन है जिनको आप ऐसा प्रणाम कर रहे हैं? तो भगवान शिव कहते हैं ये मेरी इष्ट देव है, ये मेरी इष्ट देव रघुवीर जी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये बात ध्यान करने वाली है। क्या ध्यान करने की है कि हम लोग आपस में भेद बुद्धि करते हैं। हम सोचते, कोई आदमी सोचता है भगवान शंकर बहुत बड़े हैं, कोई सोचता है भगवान राम बहुत बड़े हैं। ठीक है,
भगवान शिव जी ने यहाँ पे ईष्ट माना है, भगवान शिव जी ने रामचंद्र जी को। क्या कह रहे हैं देखिए, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मंदिरा। कह रहे हैं, शिव शंकर खुद बोल रहे हैं कि सोई मम इष्ट रघुवीरा, ये वही मेरे इष्ट है, जिन इष्ट की मैं बात कहता हूं, ये वही मेरे इष्ट है जिनका मैं 24 घंटे ध्यान करता हूं, भजता हूं। अब इतना बोलने पर भी पार्वती माता जी थोड़ा सा, ठीक है, उनका मन का भ्रम नहीं गया। फिर भी भगवान शंकर ने फिर दोबारा बोला, हे पार्वती मैया, हे पार्वती देखो, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम्हें जो है ये मैं जो बोल रहा हूं इस बात पे विश्वास करो। फिर वो स्त्री स्वभाव है ना, वो स्त्री स्वभाव होने की वजह से वो मान नहीं रही है, अभी भी उनको संदेह हो रहा है, ठीक है। रघुवीर के प्रति संदेह मत रखो, ये बार बार शिव जी ने कहा, ठीक है। पर जैसे भी वो अभी माता जब मान नहीं रही है, तो शंकर जी ने बोला अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मानती हो तो जाओ कोई परीक्षा ले लो, तुम्हें अगर ऐसा लगती हो, क्योंकि मेरी बात को तो तुम मानोगी नहीं, ठीक है, तो फिर परीक्षा ले लो। भगवान शंकर को लगा कि ये लीला भगवान जी की माया शक्ति है, कोई लीला कर रहे हैं तो चलो, अब मानेगी तो है नहीं। भगवान शंकर जी ने यहाँ पे एक चौपाई के बारे में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, और वो चौपाई बहुत मशहूर हुई। वो चौपाई कभी भी आप देखो तो बहुत लोग उसका अक्सर वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होई सोई जो राम रखी राचा, को करी तर्क बढ़ावे साका। मतलब जो होना है ना वो होगा ही, होके ही रहेगा। होई सोई जो राम रखी राचा, जो भगवान जी ने सोच लिया ना वो तो होगा ही होगा, है ना। को करी तर्क बढ़ावे साका, बार बार उससे बहस करने से फायदा नहीं है। तो माता जी हमें भी अपने घरों में ऐसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने पति को पत्नी से या पत्नी को पति से बहुत ज़्यादा बहस करने का फायदा नहीं है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं चीज़ जो हमारे हाथ में है नहीं, वो शायद भगवान जी ने लीला ही ऐसा करने होंगे, ठीक है। वो करके तुलसीदास जी क्या लिखते हैं अगली लाइन में, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जहां प्रभु सुखधामा। ऐसा क्या कि अस कहीं लगे जपन नामा, भगवान शंकर जी ने बोला कि ये देखो ये वट वृक्ष है, मैं इसके पास जो हूँ वो तुम्हारा इंतजार करता हूं, अब तुम नहीं मानती हो तो जाओ अपने आप परीक्षा करो और परीक्षा करके आ जाना। अब देखिए इतना कहने पर भी सती मानी नहीं, और वो परीक्षा लेने के लिए भगवान जी के पास चली गई। अब जंगल में जब जा रहे थे भगवान राम और लक्ष्मण, जिस रास्ते से जा रहे थे आगे से वहां से सती आ गई। और आई कैसे, उन्होंने सीता मैया का भेष बनाया। यहाँ से राम लक्ष्मण जा रहे हैं, वहां से वो सीता मैया का भेष बना के वापिस आती हैं उनके पास। जैसे वो आमने सामने मिलते हैं तो क्या बोलती हैं, भगवान रामचंद्र जी देखते हैं कि ये तो है। लक्ष्मण जी को भी पता लग गया, लक्ष्मण जी देखते हैं कि यार सती में तो देखो ये क्या कर रही है ना, ये सीता मैया का भेष बना के आ गई। राम जी को तो लग गया कपट पता कि ये जो है ये मेरा लेना चाहती है, कोई ना कोई जो है वो परीक्षा लेना चाहती है। तो रामचंद्र जी ने बोला कि माता आप अकेली आई हैं, वन में अकेली क्या कर रही हैं, भगवान शंकर कहाँ हैं। अब जैसे उन्होंने देखा, सीता वो पार्वती मैया ने देखा कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, मैं तो सीता मैया का भेष बना रहा हूँ, बना के आई हूँ, और ये फिर भी मेरे को पहचान है। अब क्या था, अब तो सीता मैया को बड़ा दुख हुआ, पार्वती मैया को बहुत दुख हुआ कि यार मैंने तो इनको सोचा, साधारण मानव सोचा कि ये कोई जंगल में है जो वनवासी हैं, ये इनको तो सब कुछ पता है। लेकिन भगवान रामचंद्र जी तो बहुत दयालु है ना, भगवान रामचंद्र जी को लगा कि हो सकता है इन पार्वती मैया को ऐसा लग रहा हो कि ये राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में है। तो स्त्री का एक ये भी देखिए एक उनकी गुण है, स्त्री का क्या गुण है कि उनमें दया बहुत ज़्यादा है, मोह दया बहुत ज़्यादा है, ममता बहुत ज़्यादा है। तो वो एकदम से भावुक हो जाती हैं। तो उनको लगा कि हो सकता है ये भावुक हो गई हो कि इनकी देखो इनकी पत्नी जो है वो मिल नहीं रही है, ये भावुक हो गया। तो भगवान रामचंद्र ने क्या लीला की, जैसे ही वो सीता मैया का जो भेष बना के पार्वती जी आई थी उनको पता लग गया, तो जैसे वो मुड़ी ना दूसरी तरफ को मुड़ी, तो आगे क्या देखती हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आगे जा रहे हैं। सीता मैया साथ रामचंद्र जी के साथ है और तीनों बड़ी खुशी से
जब वो दाहिने साइड को देखती है तो वहां क्या देखती हैं, रामचंद्र जी बैठे हैं, देवता अलग अलग रूपों में आके रामचंद्र जी को सच्चिदानंद माने उनकी चरण सेवा कर रहे हैं। बाएं को देखते हैं तब भी राम सीता लक्ष्मण साथ में देखते हैं। जैसे वो पीछे मुड़ के देखती है तो राम और लक्ष्मण दोनों फिर वियोग में, मतलब चारों साइड को वो घूम के देख रही है, चारों साइड उनको राम लक्ष्मण सीता दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग देवता सारे यक्ष किन्नर नाग सारे उनकी सेवा कर रहे हैं, और पीछे मुड़ के देखती हैं तो वो दोनों। अब क्या किया जाए? अब भैया फिर माताओं के पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है। क्या हथियार होता है? माताएं फिर क्षमा मांग लेती है, जल्दी से क्षमा मांग लेती है कि अच्छा चलो कोई माफ़ कर दो। जो उन्होंने माता ने क्या किया, भगवान रामचंद्र जी के आके जो है वो आंसू, और एक क्या होता है, सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? आंसू भी होता है। ठीक है, क्षमा कर दीजिए, मेरे से ये गलती हो गई, अपराध हो गया। अब वहां से आई। अब आने के बाद अब क्या है, पति से तो ऐसा बोल के आई है, अब पति को क्या बोलेंगी जाके? पति ने बोला भी है, इतना मनाया कि भाई मान जा, ये कोई बात नहीं, ये जो है वो सच्चिदानंद है, मान इस बात को। पति की बात भी नहीं मानी है, अब पति को क्या बोलेंगी जाके? अब जाके जैसे शिव जी के पास गई तो शिव जी के पास आई, शिव जी ने बोला अच्छा हाँ आ गई सती, तो हो गई आपकी परीक्षा हो गई। नहीं, मैंने कहाँ की परीक्षा? नहीं, मैंने तो बोला ही कुछ नहीं, मैं तो ऐसे जस्ट देखा, आपने देखा, मैंने प्रणाम किया और आ गई। ठीक है, तो देखिए मतलब जो है यहाँ पे उन्होंने तुरंत वहां पे भी झूठ बोल दिया, तुरंत उन्होंने झूठ बोल दिया कि नहीं मैंने जो है वो मैंने उनको कुछ नहीं किया, उनको कुछ नहीं दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं आपको श्लोक बता रहा हूं, अगर मेरी बात पे आपको विश्वास नहीं हो रहा हो सकता है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ठीक है, माता सती ने स्त्री स्वभाव द्वारा झूठ बोल दिया, स्वामी मैंने कोई उनकी परीक्षा नहीं ली है। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सती बोल रही हैं, कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारी नाई। जैसे तुमने प्रणाम किया था ना, मैंने सिर्फ वैसे की वैसे इस जो है जाके प्रणाम किया, मैंने उसमें कोई भी उनसे जो है वो उनकी परीक्षा नहीं ली है। ठीक है, भगवान शिव ने रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया। ठीक है, और वो बोलते हैं कि भगवान ना मान गया, इस सती से भी झूठ बुलवा दिया, बोलो पार्वती मैया से भी झूठ बुलवा दिया। ये तुम्हारी माया कितनी है ना। भगवान क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, बहुरी माया माही सिरुनावा, प्रेरी सीत ही झूठ कहा। ठीक है, आपकी प्रेरणा इस माया की इतनी जबरदस्त है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने सती से भी झूठ बुलवा दिया, बोलो जिसका नाम ही सती, उससे भी झूठ बुलवा दिया। तो ये सारा प्रसंग कहाँ आता है? ये सारा प्रसंग जो है तुलसीदास जी की रामचरितमानस में आता है। इसका कोई भी वर्णन जो है वो वाल्मीकि रामायण से हमें नहीं मिलता है। ठीक है, एक और बड़ा भारी अंतर है रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस में बताया गया है कि प्रथम बार जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होता है तो मेघनाथ लक्ष्मण जी की वीर घातनी शक्ति जी से घायल हो जाते हैं। ठीक है, अक्सर देखा है हमने सभी लीलाओं में, मतलब जितने भी हम नाटक देखे या वो देखे, सीरियल्स देखे, इवन हम रामलीला में भी देखा, क्या होता है वो लक्ष्मण और मेघनाथ का प्रथम बार युद्ध होता है, जिसमें क्या करते हैं, मेघनाथ के पास एक वीर घातनी एक शक्ति होती है। उस वीर घातनी शक्ति का प्रहार वो एक ही बार कर सकते हैं। तो जैसे वो उस प्रहार को करते हैं लक्ष्मण के, और लक्ष्मण वहां जाके मूर्छित हो जाते हैं। ठीक है, मूर्छित हो जाते हैं, और मूर्छित होके किसको करते हैं वो? फिर क्या करते हैं? हनुमान जी उनको उठाते हैं। क्यों? क्योंकि मेघनाथ जाके पूरा जोर लगा देता है, मेघनाथ उनको उठाने में पूरा जोर लगाता है। मतलब कहते हैं कि मेघनाथ के अलावा सहस्त्रों राक्षस आए जिन्होंने उसको उठाने का प्रयास किया। लेकिन अब वो तो शेषनाग है, पृथ्वी का भार उठाते हैं, उनको कौन उठा सकता है भला? ठीक है, तो क्या किया, हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी आए, एक मुक्के का प्रहार किया, वो सब भागे वहां से राक्षस सारे, और हनुमान जी ने उनको उठाया, रामचंद्र जी के पास ले गए। फिर रामचंद्र जी ने फिर देखो, अब रामचंद्र जी को लीला कर रहे थे, रामचंद्र जी को बड़ा दुख हुआ, तो वो क्या कहते हैं, फिर वहां बताया जाता है कि वो यहाँ एक सुषेण वैद्य रहता है। ठीक है, ये किसने बताया कि सुषेण वैद्य? ये विभीषण ने नहीं बताया सुषेण वैद्य है, ये जामवंत जी ने बताया कि यहाँ पे सुषेण वैद्य रहता है। और ये सुषेण वैद्य है कौन? देखिए ये भी मैं बताता हूं आपको। ये सुषेण वैद्य कोई राक्षस नहीं है,
ये राक्षस नहीं है। ये सुषेण वैद्य कौन है? ये जो बाली का ससुर है, जो तारा थी ना, तारा बाली की पत्नी है, तारा है ना, जो अंगद जी की मां, तो तारा के पिताजी हैं ये सुषेण वैद्य, मगर ये रहते कहां हैं? लंका जी में। ठीक है, और क्या है ये क्योंकि ये बहुत जबरदस्त वैद्य थे, तो इसलिए रावण ने उनको अपॉइंट किया था अपना राज वैद्य, तो वहां पे वो रहते थे। तो फिर वो आपको आगे की कथा पता है कि फिर वो हनुमान जी जाते हैं, उसको वो घर के समेत ही उठा के ले आते हैं। ठीक है, घर के समेत ले आते हैं। अब मैं इसको दोबारा लूंगा अगली स्टोरी, लेकिन यहां मैं एक बात जो और मेघनाथ जी का अंतर बताना चाह रहा मैं वो बताता हूं आपको। ठीक है, यहां पे अगर हम रामचरितमानस के बजाय वाल्मीकि रामायण की बात करें, तो वाल्मीकि रामायण में क्या होता है? वाल्मीकि रामायण में ब्रह्मास्त्र एक होता है ना, ब्रह्मास्त्र का मेघनाथ प्रयोग करता है। वो वीर घातिनी का नहीं करता, वो क्या करता है? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से, ब्रह्मास्त्र एक ऐसी चीज है जैसे आज की डेट में आप समझ लो परमाणु बम, कि परमाणु बम जाके एक को नहीं नुकसान करेगा, वो तो सबको करेगा। जो वहां पे है बैठे, जो सृष्टि में जो कुछ दिखाई दे रहा है सबको जला देगा, भस्म कर देगा। तो उसने क्या किया? मेघनाथ ने बादलों के बीच में छुप के, जहां उसका वो खुद दिखाई नहीं दे रहा था, वहां से उसने क्या किया? उसने वहां से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण के ये बात 73वें सर्ग के 17वें श्लोक में इसकी चर्चा है। ठीक है, और 73 तथा 74 श्लोक में बताया गया है कि फिर क्या हुआ कि वो जैसे वो छोड़ा उन्होंने ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र ने एक को तो नहीं, उन्होंने क्या किया? करोड़ों वानरों को उससे घायल कर दिया। ठीक है, और 74वें सर्ग के 10वें और 11वें श्लोक में आता है कि सुग्रीव, नल, अंगद, गंधमान, जामवत आदि सभी घायल हो गए। विभीषण ने थोड़ा सा ढांढस बताया। विभीषण को माया पता थी ना थोड़ी, वो राक्षसों के बीच में रहता था, तो विभीषण ने थोड़ा सा ढांढस बताया, फिर भैया रुको, ये क्या है? ये ब्रह्मास्त्र है। और क्यों? और हुआ क्या? इसके साथ ना ये केवल वानर सुग्रीव, अंगद, नील वगैरह, और ना केवल लक्ष्मण जी, मगर राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो गए। वहां क्या बताया? वहां वीर घातिनी शक्ति लगी जिससे कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लेकिन वाल्मीकि रामायण में बताया कि एक्चुअली रामचंद्र जी क्या बोलते हैं। देखिए, रामचंद्र जी बोलते हैं लक्ष्मण से कि देखो, ये जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मा जी को जो शक्ति दी है वो भी तो भगवान जी ने दी है ना। तो ब्रह्मा जी के पास जो ये अस्त्र है, अगर हम उसको तोड़ देते हैं तो उससे क्या होगा? उससे ब्रह्मा जी की जो छवि पे हो जाएगा, ब्रह्मा जी का अपमान होगा। तो उनका मान रखने के लिए राम जी क्या कहते हैं कि लक्ष्मण, अपने हथियारों को छोड़ दो और आप इसको सशर्त स्वीकार करो। तो वहां से वाण आते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण जी के सारे शरीर को घायल कर देते हैं, जिससे दोनों मूर्छित हो जाते हैं। तो मेघनाथ की अस्त्र से ना केवल लक्ष्मण बल्कि राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित हो जाते हैं। ये बात जो है वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। ठीक है, और अब वहां क्या बताया गया था? अब जब वो दोनों मूर्छित हो जाते हैं तो वो विभीषण ठीक होते हैं। विभीषण बोलते हैं हनुमान जी को साथ ले। हनुमान जी भी बड़े मायावी तो खुद हैं ही, तो हनुमान जी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी और विभीषण वहां से चलते हैं और जब देखते हैं, ढूंढते हैं सारे वानरों को, कि सारे वानर तो घायल पड़े हुए हैं, तो देखते हैं जामवंत के पास जाते हैं, तो जामवंत जी को भी लाखों बाण लगे। क्यों? क्योंकि वो जो से छोटे छोटे छरे छरे टाइप के आते हैं ना, जैसे परमाणु बम से, वैसे अनत्र वाण थे, वो उनसे सारा छल नहीं हुआ पड़ा था शरीर जामवंत जी का। और जामवंत जी भी तो कोई काम थोड़ी है। कहाँ देखो, वहां अभी जाके ये द्वापर में भी तो मिले होंगे जामवती के पिताजी। ठीक है, तो जामवंत जी ने के पास जब गए तो बिल्कुल हल्की सी मरी सी आवाज में उनको बताया। अब यहां क्या था? वहां मूर्छित हुए थे लक्ष्मण जी, तो सुषेण वैद्य के बारे में बताया था, सुषेण वैद्य गए थे। यहां क्या हुआ?
यहां जामवंत जी ने डायरेक्ट बोला, सुषैण वैद्य का नाम नहीं लिया। जामवंत जी ने बोला, ये देखिए जामवंत जी ने युद्ध कांड के 74वें सर्ग के 29 से लेके 33वें श्लोक तक यहां हनुमान जी को बताया जामवंत जी ने कि हिमालय पर्वत पर एक सुवर्ण पर्वत के बारे, एक सोने के पर्वत के बारे में बताया जिस पर मृत संजीवनी, चार तरह की औषधियां हैं वहां। कौन कौन सी? मृत संजीवनी, विशल्यकर्णी, सुवर्णकर्णी और संघानी। ये 4 महा औषधियां हैं। हनुमान जी को बोला कि उन औषधियों को वहां से लेके आओ, अगर आपको राम और लक्ष्मण जी की ये मूर्छा हटानी है और हम सबको ठीक करना है तो। अब हनुमान जी गए वहां पे, हनुमान जी ने गए और हनुमान जी ने जाके फिर वो आगे की थोड़ी सी स्टोरी सेम है कि वहां जाके लगता है कि यार ये मेरे बस का तो है नहीं इनको लेना। उन्होंने क्या किया, पर्वत का पर्वत ही उठाया और उसको ले आया। लेकिन एक चेंज और क्या है कि रास्ते में मानस के अनुसार वो भरत जी से मुलाकात होती है, भरत जी वो बाण चला के और हनुमान जी को नीचे गिराते हैं और फिर वो मुलाकात होती है। लेकिन यहां उसकी चर्चा नहीं है। तो उसको लेके आते हैं, लाने के बाद वो जो उस जैसे उसको सुंघाते हैं भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को, तो वो दोनों ठीक हो जाते हैं और बाकियों को भी जैसे उसको लगाते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये चर्चा जो थी, ये चर्चा वाल्मीकि रामायण में इस तरह से है और मानस में इस तरह से। वाल्मीकि रामायण की 103 जो उत्तरकांड है उसमें 103, 104, 5 और 6 सर्ग में एक और कथा है। ये कथा भी बहुत इंटरेस्टेड है। इस कथा को आप बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कथा आपको यहां वाल्मीकि रामायण में मिलेगी, ये मानस में नहीं मिलेगी। और जितनी स्टोरियां अभी तक आपने सीरियल्स वगैरह में देखी होंगी वो आपने ज्यादा का डिपेंड वो मानस से थी। तो ये कथा इतनी अच्छी कथा है और बिल्कुल अलग सी कथा है। इस कथा में क्या है कि ये तब की बात है जब भगवान रामचंद्र जी वो पूरा रावण वाला वो सारा काम करके उनका राम नाम सत्य करा के वापिस आ गए। वापिस आने के बाद वो अपना उन्होंने राजपाट जब संभाल लिया था, जब भगवान रामचंद्र जी वहाँ के राजा थे, तो सारी चीज़ें बाकी बानर बुनर चले गए वापिस, जो जो था सब हो गया था। तो बहुत दिनों के बाद क्या हुआ, एक दिन जो साक्षात काल है वो काल एक तपस्वी का रूप बनाया उस काल ने, और तपस्वी का रूप बना के वो काल आके वो जैसे राजभवन में आया था, लक्ष्मण जी बाहर खड़े थे, लक्ष्मण जी से मिले तो लक्ष्मण जी को कहते हैं वो काल कि मुझे जो है वो भगवान रामचंद्र जी से मिलना है, कोई गुप्त मंत्रना है, सिर्फ उन्हीं को बताना। अब ठीक है, भगवान रामचंद्र जी के पास लक्ष्मण जी गए कि ऐसे ऐसे कोई मुनि आए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग बताते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, अब रामचंद्र जी को तो सब पता ही है। अब जैसे वो आगे आने के बाद क्या करते हैं कि रामचंद्र जी पहले तो उनको थोड़ा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। हमारे घर में कोई आता है चाय पानी हम सब पूछते हैं ना। फिर उसके बाद वो बिठा के उनसे पूछते हैं कि हाँ बताइए मुनिवर, आप कैसा, आपका आगमन कैसे हुआ, कैसे आपका आना हुआ। तो वो मुनि कहते हैं कि देखिए भगवान, आप ही को पता है कि आप ही ने मुझे जन्म दिया है, मैं तो महाकाल तो हूँ लेकिन आपके तो आप ही के द्वारा पैदा किया गया हूँ। तो मुझे ब्रह्मा जी ने एक स्पेशल संदेश देके भेजा है आपके पास। बोले हाँ बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा है कि देखिए अब इतने साल हो गए, ठीक है, आपका शासन, ये लीला भी आपने कर ली, पृथ्वी में सारा कुछ आपका हो गया, ठीक है, कार्य भी सारे हो गए। अब आपको ये अपना धाम छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया। तो अगर आप उचित समझे तो मैं आपको जो है वो चाहे तो आप वापिस आ सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं बताना भूल गया, ये जो गुप्त मंत्रणा थी, इसको गुप्त मंत्रणा करने से पहले उस काल ने भगवान रामचंद्र जी से बोला कि भगवान मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं ये इतनी गुप्त है कि हम 2 के अलावा तीसरा नहीं सुने, तो आप इस बात की श्योरिटी दे सकते हो? ठीक है। रामचंद्र ने बोला बिल्कुल दे सकते हो। बोले नहीं, हम ऐसी श्योरिटी नहीं मानूंगा। फिर कैसी मानोगे? आप ऐसी श्योरिटी दो कि अगर हम 2 के अलावा कोई बीच में हमें डिस्टर्ब करने आ गया तो आप उसका वध कर दोगे। भगवान रामचंद्र ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, डर। उन्होंने लक्ष्मण को बोला लक्ष्मण बाहर तुम पैरा दो, खुद खड़े हो जाओ और के बजाय, तो किसी को भी अंदर नहीं आने देना, खुद भी नहीं आना है, ठीक है। तो अगर जब तक हमारी मंत्रणा हो तब तक आपने खुद भी नहीं आना, नहीं तो इन्होंने बोला कि उसको अगर कोई अंदर आ गया तो उसको मैं उसको वध कर दूंगा,
ठीक है, मतलब मेरे हाथों, रामचंद्र जी के हाथों वो मारा जाएगा। तो ये पहले शर्त हो गई थी। इस शर्त के बाद उस मुनि ने जो है बताया। अब रामचंद्र जी और उनसे बात हो ही रही थी, उन्होंने बताया कि आप चाहो तो भगवान जी, क्योंकि आपका धाम खाली हुए बहुत टाइम हो गया, इतने हजारों वर्ष हो गए आप यहाँ लीला कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपने धाम चलिए, वो सीट खाली पड़ी है। ठीक है, उतने में क्या हुआ, बाहर से दुर्वासा मुनि आ गए। अब दुर्वासा मुनि जी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अति क्रोधी, नाम से ही, नाम ही दुर्वासा। ठीक है, अब दुर्वासा मुनि जी हमेशा मतलब घोड़े पे सवार ही रहते हैं, एकदम किया कि मुझे तुरंत में चाहिए। बाहर वो भी अयोध्या पहुंचे और लक्ष्मण जी के साथ जैसे ही बाहर देखा, गेट पे खड़े हैं लक्ष्मण जी को बोलते हैं दुर्वासा मुनि, जाओ लक्ष्मण और फटाफट रामचंद्र जी को अब मेरा संदेश दो कि मैं उनसे तुरंत मिलना चाहता हूँ। हाँ, अब वो लक्ष्मण जी बोलते हैं, प्रभु कृपा करो, थोड़ी देर इंतजार करो, वो कोई बड़ी गुप्त मंत्रणा में है और मुझे भी अंदर जाने से इनकार है, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए वेट करिए, बस जैसे ही आते हैं तो मैं मिलवा देता हूँ। और दुर्वासा मुनि तो दुर्वासा जी हमेशा तैयार। दुर्वासा मुनि बोलते हैं, देखो अगर तुम उनको मेरे से नहीं मिलने दोगे, अभी उन मेरा संदेश उन तक नहीं पहुंचाओगे, तो मैं अभी के अभी श्राप दे दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा, ये तुम्हारे रामचंद्र जी, भरत जी, सब सब जितने तुम्हारे ये अयोध्या वासी जो राज्य है, इन सबको मैं श्राप दे दूंगा अभी के। ठीक है, सब के सब मारे जाओगे। अब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि अगर मैं अंदर जाता हूं तो क्या होता है, अंदर जाने से सिर्फ मैं ही मारा जाऊंगा, मारा तो जाऊंगा, पता तो लग ही गया। क्यों? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी से उन्होंने वचन ले रखा है पहले कि जो अंदर आ जाएगा हमारी वार्ता के बीच में, उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। तो अगर मैं अंदर गया तो मारा ही जाऊंगा, पर अगर मैं अंदर नहीं गया तो ये मुनिवर है, ये भी खतरनाक कमनी है, तो ये जो श्राप देंगे तो इससे तो हम सारे के सारे लोग मारे, तो सारे मर जाएं, इससे अच्छा है कि सिर्फ मैं ही मरूं। तो वो सोच के क्या करते हैं कि मुनिवर को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं अंदर। और जाके जब वो काल अभी बात कर रहा होता है, वो फाइनल पे ही होती है हालांकि बातचीत, तो काल बोलता है ठीक है भगवान, अब मेरा समय हो गया, मैं तो निकलता हूँ। वो निकल, अब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण को देख के बड़े हैरान, यार इस आदमी को मैंने अभी बोल के बोला कि अंदर नहीं आना, अंदर आओगे तो मृत्युदंड मिलेगा मेरे, तो ये फिर अंदर आ गया। तो लक्ष्मण, इतना समझाने के बाद तुम अंदर आ गए, क्या बात? बोले भगवान, बाहर वो दुर्वासा में नहीं आ गया, आपको तो पता है उनका स्वभाव, प्लीज चलिए और आप ही संभालिए उनको, क्या बोलते हैं यार। रामचंद्र जी ने बोला है तो बड़ा पंगा हो गया, चले गए जी बाहर। हाँ जी ऋषिवर बोलिए। अब ऋषिवर जी क्या बोलेंगे, ऋषिवर जी ने तो जो छोटी सी बात करनी थी उसके लिए भी वो इतना बड़ा पंगा। ऋषिवर बोलना क्या चाहते थे कि मैं कई हजार वर्षों की तपस्या कर चुका हूँ, अब मैं भोजन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप भोजन कराइए। बताओ, इतनी सी बात के लिए वो 10 मिनट वेट नहीं कर सकते थे। हमारा भी ऐसा ही होता है, हम भी कई बार क्या होता है, प्रसाद पाना होता है घर में आके ना, घर वाली कोई इंपॉर्टेंट काम कर रही है, कुछ ये कर, नहीं 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 मेरे को तो तुरंत चाहिए, तो वो वैसा दुर्वासा मुनि जी बेचारों ने बोला, भगवान रामचंद्र ने उनको तो भोजन कराया, बोले अच्छा जी ठीक है जी। अब लक्ष्मण जी को तो पता था। ठीक है, अब मुनि विशिष्ट भी आगे मंत्रणा हुई महल में कि क्या किया जाए, बताओ, क्योंकि ये वादा दे चुका हूं, वचन दे चुका था मैं महाकाल को, उस काल के रूप में उस मुनि को, कि जो कोई बीच में आएगा उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। तो मुनि विशिष्ट वहां बैठे थे। मुनि विशिष्ट कहते कि मैं तो योग बल से पहले ही जान चुका था कि ये ऐसा, मैंने पहले देख ली थी ये सारी योग बल से कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये समझिए कि ये काल का ही कोई रूप था, क्या कर सकते हैं। काल, भगवान जी बोलते कि काल से बंधे हैं ना, सारी दुनिया काल से बंधी है। लेकिन मुनि विशिष्ट बोलते हैं कि आप लक्ष्मण को त्याग दीजिए, लक्ष्मण को त्याग दीजिए। अगर किसी साधु पुरुष को अगर आप त्याग भी कर देते हैं ना, साधु पुरुष का अगर त्याग भी कर देते हैं तो मृत्यु के समान होता है। ठीक है, अब भगवान, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप क्योंकि वचन दे चुके हैं, अगर आप वचन से पीछे मुड़ेंगे तो फिर क्या होगा, फिर धर्म का नाश होगा, और अगर धर्म का नाश हो तो क्या होगा, उससे तो बहुत दिक्कतें पैदा होगी। ठीक है, तो इसलिए अपनी प्रतिज्ञा को झूठी मत करिए। ये कह के भगवान रामचंद्र जी को लगा कि मन तो भगवान, आप देखिए जब जब हम कथा को सुनेंगे, भगवान रामचंद्र जी के साथ कितना, मतलब इन्होंने कितनी लीला करी है।
जब सीता मैया की आप कथा सुनेंगे, जब वो उनके बालकों की कथा सुनेंगे, ना चाहते हुए भी भगवान जी को ये सब कुछ करना पड़ा, ना चाहते हुए भी। अग्नि परीक्षा क्या भगवान जी चाहते थे कि अग्नि परीक्षा हो? कभी भी नहीं चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें है ना, सीता मैया का कैसे त्याग करना पड़ेगा, कैसे अपने बच्चों को दूर ले जाना छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें लक्ष्मण को देखते देखते भगवान जी को ना चाहते हुए त्यागना पड़ा। अब भगवान जी ने भरी हुई सभा में कहा कि ठीक है, जाओ लक्ष्मण, आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन क्या कर सकता था? कुछ नहीं कर सकता था, जानता था सब कुछ। तो लक्ष्मण जी सहर्ष उनको लास्ट प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं सरयू नदी के पास। सरयू नदी के पास वो तट के अंदर चले जाते हैं, आचमन करते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, अपनी इंद्रियों को काबू में करते हैं और अपने तप बल से, क्योंकि वो तो थे ही ना, अपनी वायु को, प्राण वायु को रोक लेते हैं, प्राण वायु को रोक लेते हैं। सारे देवी देवता ऊपर से उन पे पुष्प वर्षा करते हैं और लक्ष्मण जी उसके बाद कहीं नजर नहीं आते। तो ये जो सारी कथा है, लक्ष्मण जी ने अपनी देह इस तरह से त्यागी थी। और सीता मैया ने कैसे की थी? धरती फटी थी जिसे सीता मैया समा गई थी। भगवान रामचंद्र जी ने भी सरयू नदी में जो प्रवेश किया था। ये सारी कथाएं लेकिन कहाँ आती हैं? ये सारी कथाएं आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेंगी। रामचरितमानस में इन कथाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं है। राम कथा में जब रामचंद्र जी का वो द्वारा राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद वो लव कुश पैदा होते हैं, बस। इसके बाद की कथा कोई भी वहां पे नहीं है। शायद इसका कारण ऐसा भी बोलते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ये जो अगला कांड है ये इतना दर्दनाक है कि इसको लिखने की मेरे में हिम्मत नहीं है, इसको लिखने की हिम्मत नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी ने वहीं अपनी कलम रोक दी थी। तो ये जो लक्ष्मण जी कैसे यहाँ से इस धरा से गए थे, ये कथा जो मैंने अभी संक्षिप्त रूप से आपको बताई, इस सारी कथा का वर्णन कहाँ आता है? ये आता है हमारा वाल्मीकि रामायण, ठीक है। अब देखिए, एक और चीज मैं बताऊं कि रामचरितमानस में अगर हम देखें तो कई जो देवी देवताओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया गया है, और खासकर जो इंद्र है, इंद्र को तो चरित्रहीन बताया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, है ना, वो जो जितना आप देखते हैं वो पत्थर का शिला रूप बनी, तो वो वहां भी इंद्र का, और इंद्र को बताया ऐसा कि ये तो लंपट बनता है, बिल्कुल ऐसा उसका चित्र बताया गया। जबकि अगर आप वाल्मीकि रामायण की बात देखें तो वहां देवताओं को महत्व दिया गया है, ठीक है। कई लोगों के बाद क्या होता है, कई लोगों की मृत्यु के बाद वो वर्णन आता है कि वो कहां हुए? इंद्रलोक को प्राप्त हुए, ठीक है। इंद्री थे जो सीता माता को अशोक वाटिका में दिव्य खीर प्रदान करते हैं, जिससे कि उन्हें कभी भूख न लगे। अब वो तो परम वैष्णवी है, हम लोग ही है ना, हमें वो लहसुन प्याज वाले देखो के बिना चाहिए, लहसुन प्याज वाला भी नहीं हम खाते हैं लोग, ठीक है। और जहां पे मांस मदिरा बनती हो, क्या वहां हम प्रसाद पा सकते हैं? कभी भी नहीं पा सकते। तो वो तो सीता मैया थी, और रावण के वहां पे तो मतलब नॉन वेज को, वो वेजिटेरियन होटल होते नहीं थे ना वहां, तो मुझे लगता है, ठीक है, वहां तो था ही नॉन वेज ही सारा, अवेलेबल ही ओनली नॉन वेज ही था, ठीक है। तो वहां सीता मैया कैसे पाती भी प्रसाद, और रावण का कैसे खाती? तो क्या ऐसी चीज थी जिससे सीता मैया को भूख नहीं लगती थी? वो कहते हैं कि वो एक खीर प्रदान की थी। वो खीर किसने दी थी? इंद्र ने दी थी। उस खीर से कभी भी सीता मैया को भूख नहीं लग सकती थी। और वो खीर कहां छोड़ के आए थे इंद्र? वो उनको अशोक वाटिका में छोड़ के आए थे, ठीक है। रामचंद्र जी की सहायता के लिए अंतिम युद्ध में रथ और सारथी मातली को भी इंद्र ही भेजते हैं। आपको याद होगा इस बात का कि जब भगवान रामचंद्र जी लास्ट युद्ध रावण के साथ चल रहे थे, तो उन्होंने बोला कि देखो, राम तो जमीन से लड़ रहे हैं और वो रथ के ऊपर है, तो इनकी बराबरी कैसे होगी? तो इंद्र ने अपना जो रथ था वो उनको भेजा था, और रथ ही नहीं भेजा, रथ चलाने वाला कौन था? वो मातली था, जो उसका ड्राइवर था उस रथ का। तो उसको भी उन्होंने, इंद्र ने ही भेजा था। इवन हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान भी किसने दिया? इंद्र ने ही दिया था।
तो इस तरह से जो है वो इंद्र को जितना बदनाम किया गया है रामचरितमानस में, वहाँ उनका थोड़ा सा बोला नहीं नहीं भैया ये इतने कोई इतने गिरे नहीं है, और होने भी हैं भी नहीं है सच्ची बताएं तो, क्योंकि सभी जितने देवी देवता हैं देवी देवताओं के राजा इंद्र। तो हमें भी अपनी छोटी बुद्धि से इन छोटी छोटी जो हमने कथाएं सुन रही हो, तो उन उन सभी कथाओं को सुनने से हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि नहीं यार ये तो इंद्र तो लंपट सा बंदा है। नहीं नहीं नहीं, इंद्र एक उपाधि का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, और उस उपाधि पे पहुंचना इतना आसान कार्य नहीं है। हम आप जिस कार्य को कर रहे हैं, मेरा तो हालत खराब है, आप लोग फिर अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा सोचें कि इंद्र की उपाधि पे पहुंच जाए तो इतना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे हमने उसमें भी सुना था कि 100 अश्वमेघ यज्ञ करें तो इंद्र की उपाधि मिलती है। तो इसलिए इंद्र को हमें इतने वो नहीं उस ऐसी बुद्धि से नहीं सोचना चाहिए, हमारा लेवल अभी बहुत छोटा है। ये कुछ मैंने मोटे मोटे अंतर आपको बताया है, इसके अलावा छोटे छोटे और बहुत से अंतर है, मैं थोड़ा थोड़ा सा उसका बता के इसको आज क्लोज करना चाहता हूं। तो देखिए रामचरितमानस में आपने देखा होगा कि वो जब वो धनुष यज्ञ हो रहा था ना, सीता स्वयंवर हो रहा था, तो तरह तरह दुनिया भर के राजा वहां आए थे वहां करने के लिए। तो वहां रावण भी आया था, और रावण भी आया था, और एक और आया था वाणासुर। वाणासुर भी तो शिव जी का बड़म्बर था, और वो शिव धनुष ही था। तो वाणासुर और रावण दोनों आए थे, क्योंकि सीता मैया को वो भी चाहते थे कि हम इनसे शादी करें, लेकिन उनके आने का वर्णन है, लेकिन उन्होंने धनुष को छुआ नहीं था। ठीक है, और ये चर्चा कहाँ है? रामचरितमानस में है। इसकी चर्चा रामचरितमानस में ही है सिर्फ, इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में नहीं है। जब उनकी शादी हो रही होती है, भगवान रामचंद्र जी और सीता की शादी हो रही होती है, तो अब शिव और पार्वती तो पीछे नहीं रह सकते थे ना। शिव और पार्वती भी उनकी शादी को अटेंड करने आए थे, और अपना वेश बदल के आए थे। भगवान शिव और पार्वती वेश बदल के आए थे उन दोनों की शादी को अटेंड करने के लिए, लेकिन इसकी चर्चा भी रामचरितमानस में है। रामचरितमानस में हनुमान जी जब लंका पहुंचते हैं, तो वो पहले किससे मिलते हैं? विभीषण से जाके। जैसे हनुमान जी आते हैं, वो लघु सा रूप बना लेते हैं, जैसे घूमते हैं तो बाहर क्या देखते हैं? एक तुलसी का वृक्ष देखते हैं और एक स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं। उसको देख के वो उतर जाते हैं, यार ये कहाँ से तुलसी में यार स्वास्तिक चिन्ह, यहाँ किसका घर है? जैसे उतरते हैं, देखते हैं, क्या देखते हैं? अंदर से राम 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 की आवाज आ रही है, ये तो कोई राम भक्त है। तो जाके रामचंद्र जी के भक्त उस विभीषण से मिलते हैं। विभीषण से मिलने के बाद जो है, जैसे उनकी मुलाकात होती है, तो विभीषण उनको सीता मैया का पता बताते हैं, और अशोक वाटिका का रास्ता भी बताते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है? रामचरितमानस में। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण की बात करें, तो हनुमान जी स्वयं पहले सारी रेकी करते हैं, और ढूंढते ढूंढते स्वयं पहुंच जाते हैं वो वहां पे अशोक वाटिका में। ये अंतर भी एक छोटा सा है। ठीक है, अब एक और आपने देखा, जैसे भगवान रामचंद्र जी ने क्या दिया था? एक अंगूठी दी थी अपनी पहचान के लिए, कि देखो सीता मैया को पता था ना। भगवान रामचंद्र जी को क्या पता नहीं था? उनको पता था कि कौन जाके मिलेगा, हनुमान जी तो मिलेंगे। अब इतने वानर गए थे, इतनी सेना गई थी, इतने टोलियां गई थी, तो उन सब को नहीं दी थी। भगवान जी ने सिर्फ हनुमान जी के पास वो मुद्रिका दी थी कि ये मुद्रिका लेके जाओ, और सीता अगर वो पहचान मांगेगी, जब हनुमान जी ने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये मेरी मुद्रिका दिखा देना। अब वैसे ही सीता मैया ने एक अपनी चूड़ामणि दी थी उनको, वो भी आप लोगों को याद होगा। पर उस चूड़ामणि में वाल्मीकि रामायण और मानस में थोड़ा, हाँ दी दोनों जगह है, लेकिन क्या थी? वाल्मीकि रामायण में जब वो विदाई ले रहे, अब जब आते हैं, मिलते हैं पहली बार मैया से, और उनको वो अंगूठी देते हैं, तो मैया क्या करती है? अपनी चूड़ामणि उनको दे देती है कि अगर मेरी पहचान, ये पूछोगे कि वाकई मेरे से मिल के आए, तो ये बचाना चाहोगे तो क्या करोगे? मेरी चूड़ामणि वो पहचान, वो चूड़ामणि देते हैं। लेकिन रामचरितमानस में क्या होता है? वो हनुमान जी पहली बार तो आते हैं, मिलते भी हैं, अंगूठी भी देते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? वो सारी लंका को जला भी लेते हैं। जलाने के बाद वो उनसे विदा लेने के लिए दोबारा सीता मैया के पास जाते हैं। तो जब दूसरी बार जाते हैं, तब सीता मैया वो अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को देते हैं, वहां पहली भेंट में देते हैं। ये भी एक छोटा सा अंतर था। रामचरितमानस में श्री राम अपने एक वाण से ही विलास भवन में जब बैठे थे ना, विलास भवन में रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी बैठे थे, आपको अगर स्मरण हो तो वहां भगवान रामचंद्र जी बैठे थे, तो उन रावण के मुकुट में हीरे लगे थे,
और वैसे ही जो मंदोदरी थी उसके कानों की उस कुंडलों में हीरे लगे थे। तो उनकी चमक की तो जैसे हम शीशे की चमक करते हैं ना, तो वैसे शीशे की चमक की तरह वो हीरो की चमक जो हम भगवान जी पे गिर देते हैं। तो भगवान जी ने पूछा कि ये क्या है, विष्णु को पूछा। तो उन्होंने बोला कि ये रावण के मुकुट का जो में जो हीरे लगे हैं, और या उस मंदोदरी के कानों में जो हैं लगे हुए कर्णपुर लगे हैं, उनकी चमक है। तब भगवान रामचंद्र ने अपना धनुष मंगवाया, एक बाण मारा, एक ही वाणी से, एक ही बाण से वो उसके वो कानों के वो कांटे वो और उसका रावण का मुकुट दोनों गिर गए नीचे। तो ये चर्चा कहाँ है? रामचरितमानस में। ये चर्चा भी जो है हमारे वाल्मीकि रामायण में नहीं है। एक राक्षस था कालनेमी, अगर आपको याद हो। कालनेमी जो हनुमान जी जब संजीवनी जा रहे थे ना, तो कालनेमी एक साधु सा बन के बैठा होता है, आपको याद होगा ना, वेश बदल के बैठा होता है। तो वो बाद में जब हनुमान जी को पता लगता है तो वो कालनेमी का राम नाम सत्य कर देते हैं। ये चर्चा भी कहाँ आती है? मानस में आती है। ये चर्चा वहां पे वाल्मीकि रामायण में नहीं आती है। आपको एक और याद हो सकता है कि वाल्मीकि रामायण में क्या होता है, एक जब मेघनाथ की मृत्यु होनी होती है, उससे पहले क्योंकि मेघनाथ ने एक वो हवन करता था, ठीक है। तो उस हवन का जब तक वो पूर्ण हो जाता था, अगर हवन पूर्ण हो जाता तो वो उसको कोई मार नहीं सकता था, ये उसको पता था। मैं लक्ष्मण वगैरह को बता दिया था विभीषण ने। तो वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ही जाके उस हवन को भी विध्वंस करते थे, ठीक है, और बाद में उनका वध भी करते हैं। लेकिन मानस के अनुसार वो जो यज्ञ जो जो हवन कर रहा था उसका विध्वंस वो वानर करते हैं। वाल्मीकि रामायण में इंद्र के सारथी मातली होते थे। मातली जो भेजे थे ना उन्होंने रथ चलाने वाले, वो बताते हैं भगवान जी को कि मातली बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आप ऐसे इनको वाण मारिए तो ये मर सकते हैं, रावण मरेगा। मानस में ये बात कौन बताएगा? ये उनके मारने के बारे में कौन बताता है? विभीषण बताता है। ये उनके बारे में विभीषण बताता है। तो ये कुछ छोटे छोटे अंतर है, इसके अलावा भी 8-10 अंतर है, लेकिन अभी मेरा समय आज हो गया है, तो मैं मेरे ख्याल इस अंतरों को यहीं पे समाप्त करूंगा। ये देखिए, मैंने इसलिए आपको बताया इन अंतरों को, मेन मुख्य बताने का वजह क्या थी, ताकि एक तो मैंने वही जैसे पिछली बार बोला था, ताकि आप जब कहीं जाएं और आपसे कोई ये पूछे कि यार आप तो आपने मान लो वाल्मीकि रामायण सुनी है, तो आपको बोले कि यार आप तो ऐसा बोलते हो, यहाँ कहाँ लिखा है? तो आप वो बता सकते हो कि भैया ये चीज़ वाल्मीकि रामायण में और यहाँ लिखी है, और ये चीज़ मानस में है जो आपको यहाँ लिखी है। तो इन अंतरों का आपको ज्ञान होगा। दूसरा, हम चर्चा करेंगे वाल्मीकि रामायण पे, मुख्य हमारा वाल्मीकि रामायण रहेगा। तो हो सकता है कुछ घटनाएं आपको चेंज लगेंगी उनसे, तो फिर आपके मन में प्रश्न आना था कि ये ऐसा तो बताया नहीं, ऐसा क्यों नहीं बताया? तो वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये घटनाएं मानस से हैं, क्योंकि हमारी जो कक्षा मुख्य होगी वो वाल्मीकि रामायण से होगी। इसलिए मैंने ये प्रयास किया ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि ये अंतर दोनों में आएंगे। फिर भी कुछ प्रसंग जो मानस में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उन प्रसंगों को मैं प्रयास करूंगा जब हम कथा शुरू करेंगे कि उनकी भी हम चर्चा उसके बीच में करेंगे। तो इसके साथ साथ मैं आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करूंगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप उसको पूछ सकते हैं प्लीज़।